नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिल्ली चुनाव में बीजेपी लगभग 50 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है और अभी आगे चल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर ही सिमट गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के लिए खबर बुरी हो सकती है, लेकिन अगली खबर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बहुत ज्यादा खुश है। अब अगली खबर कुछ ऐसी है कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में 0 सीटों पर चुनाव जीती है। अब 0 सीटों पर चुनाव जीतने पर आखिर आरजेडी इतनी खुश क्यों है और आरजेडी को इस पर क्या फायदा मिल रहा है, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, आखिर आरजेडी इतनी ज्यादा क्यों खुश है? नहीं, देखिए, आरजेडी को बिहार में राजनीति करनी है और बिहार में कांग्रेस के तरफ से जो रुख अख्तियार किया जा रहा था लगातार, वह आक्रामक रुख था। कांग्रेस साफ साफ यह संकेत दे रही थी कि कांग्रेस अब बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती है। इसके बाद आरजेडी पर भी दबाव था। अब जितना बुरा प्रदर्शन, जितनी बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस की दिल्ली में, उसके बाद आरजेडी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी बिहार में, लेकिन कांग्रेस की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो घटेगी, क्योंकि आरजेडी तो चुनाव नहीं लड़ रही थी ना। वहां तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, लेकिन आरजेडी तो मैदान में नहीं उतरी थी, वहां कांग्रेस मैदान में उतरी थी। और वहां के चुनाव में कांग्रेस 0 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 0 सीटों पर जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी कहीं नहीं आ पा रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा हुआ। अब वहां कांग्रेस 3 नंबर पर है या 4 नंबर पर है, लेकिन कहीं भी 2 नंबर पर नहीं आ पा रही है, मतलब सीधे फाइट में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कितना दबाव बना पाएगी बिहार में आरजेडी पर ज्यादा सीटें देने का? निश्चित रूप से देखिए, अब जानकारों की माने तो इससे एकदम साफ है अंजलि जी कि अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पिछली बार 70 जो सीटें दी गई थी वह तो नामुमकिन लग रहा है। अब इस बार 10 महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 30 से 35 सीटों पर निपटाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को वो भी वैसी सीटें देने की कोशिश करेगी जिन पर जीतने की संभावना बहुत कम हो, मतलब कि वैसी सीटें जहां जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वैसी सीटें जिन पर जदयू बहुत स्ट्रांग है, वैसी सीटें आरजेडी चाहेगी कि कांग्रेस को दे दी जाए। अब आप सोचिए कि एक तरफ कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं सरफराज, वो कह रहे थे कि कांग्रेस अब आरजेडी का फटा हुआ नोट नहीं चलाएगी। फटा हुआ नोट नहीं चलाएगी मतलब कि वैसी सीटें नहीं लेगी जिन सीटों पर जीतने की संभावना ना के बराबर है। अब कांग्रेस को फटा हुआ नोट ही चलाना पड़ेगा, मतलब लालू यादव की पार्टी आरजेडी वैसी ही सीटें देगी कांग्रेस को जिन पर जीतने की संभावना कम है। क्योंकि देखिए, अगर आंकड़ों की देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता, अगर आप वरिष्ठ आरजेडी नेताओं से बात करेंगे तो वे कहेंगे कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन गए थे पिछली बार। तेजस्वी यादव सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बिहार के क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था। कांग्रेस को वाम दलों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा था। 20 सीटें मिली थी वाम दल को, देखिए कितनी अच्छी संख्या में सीटें जीती वाम दलों ने, सीपीआई-एमएल ने। वहीं अगर आरजेडी का प्रदर्शन देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन भी अच्छा था। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और 19 सीटों पर जीत मिली, मतलब स्ट्राइक रेट जो है, जीतने का जो रेट है स्ट्राइक रेट, वो काफी कम रहा, खराब रहा कांग्रेस का। तो यह कहा जा रहा था आरजेडी नेताओं की ओर से कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खराब पुअर स्ट्राइक रेट की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए बिहार के। अब इस बार फिर से दबाव बना रही थी। 15 दिनों में, 20 दिनों में 2 बार आते हैं राहुल गांधी बिहार, पटना। यह माना जा रहा था कि यह सीधे सीधे आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है, मतलब बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है। और यह जो कहा जाता रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है कांग्रेस बिहार में, उसको खत्म करने की कोशिश थी, जनाधार बढ़ाने की कोशिश थी। जो जगलाल चौधरी जयंती समारोह में राहुल गांधी आए, उससे दलितों के बीच अपना पैठ बनाने की कोशिश थी। और देखिए, अब निश्चित रूप से जो
आरजेडी को दिल्ली में तो राजनीति नहीं करनी है, आरजेडी को राजनीति करनी है बिहार में। तो बिहार में जो दिल्ली में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से बिल्कुल साफ है अंजलि जी कि बिहार में जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है कांग्रेस की पुअर होगी, खराब होगी कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी, और आरजेडी की जो नेगोशिएशन की क्षमता है वो बढ़ेगी। मतलब आरजेडी अब पिछली बार की तरह, चाहे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कितना भी कह लें कि हम 70 सीटें फिर से ले लेंगे, 70 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। जानकारों की माने तो जितना बुरा, जितना पुअर परफॉर्मेंस दिल्ली में कांग्रेस का रहा है, इसके बाद आरजेडी बिहार में 70 सीटें तो नहीं देने वाली हैं। मतलब दिल्ली में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से एक बड़ा जो सिरदर्द था आरजेडी का बिहार में कि हम कितनी सीटें दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की मांग तो है कि हम 70 सीटों से कम नहीं लेंगे। तो एक बड़ा तर्क अब आरजेडी के पास है कि आपका प्रदर्शन दिल्ली के चुनाव में अच्छा नहीं रहा, और दिल्ली का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार के लिहाज से कि दिल्ली में 30% जो दिल्ली के मतदाता हैं वो बिहार और बिहार से सटे इलाकों के हैं, पूर्वांचल के हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस की जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस 70 सीटों पर नहीं मानेगी, वह कमजोर पड़ेगा कांग्रेस का दावा। जी, तो अब क्या आरजेडी बिहार में कांग्रेस को भाव नहीं देगी? हाँ, लगता तो है कि भाव नहीं देगी। यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस अड़ गई कि नहीं हम 70 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, तो आरजेडी कह सकती है कि ठीक है, एकला चलो की राह है, आप अलग लड़ लीजिए। जैसे आप दिल्ली में अलग लड़े वैसे आप बिहार में भी अलग लड़ लीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अपने साथ कर लिया है। मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, महागठबंधन में आ चुके हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है कि मुकेश सहनी की पार्टी को ज्यादा सीटें दी जाए। वाम दल, सीपीआई-एमएल और दूसरे जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिनका स्ट्राइक रेट पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा था, उनको ज्यादा सीटें दी जाए, और कांग्रेस जिसका स्ट्राइक रेट पुअर था उसको कम सीटें दी जाए। तो अब तो लॉजिक है कि आपका प्रदर्शन देखिए कितना खराब रहा। आप एक सीट जीतना तो दूर की बात है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दूसरे नंबर पर आप नहीं आ पा रहे हैं कहीं। कांग्रेस पूरे 70 सीटों में तीसरे नंबर पर रही है, चौथे नंबर पर रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर नहीं रही है कहीं। तो निश्चित रूप से इससे जो कांग्रेस का दावा है बिहार में कि हम लोगों को 70 सीटें दी जाए, वह दावा कमजोर पड़ेगा, और आरजेडी 30-35 से ज़्यादा सीटें ऑफर नहीं करने जा रही है। जो जानकारों की माने, राजद सूत्रों की, राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों की माने, तो उनका जो कहना है कि अब आज जो परिणाम आया है उसके बाद आरजेडी ने मन बना लिया है कि 30 से 35 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को बिहार में आरजेडी नहीं देने वाली है। अगर कांग्रेस महागठबंधन से चली भी जाती है बाहर, अकेले चुनाव लड़ती है, तो आरजेडी वह स्वीकार कर लेगी, लेकिन 30 से 35 सीटों से ज़्यादा नहीं देने का मन आरजेडी ने बना लिया है। जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 2 बार आए थे बिहार दौरे पर राहुल गांधी। जब पहली बार पटना आते हैं तो जातीय जनगणना के ऊपर वो सवाल करते। वही तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी हमेशा से दावा करती है कि देश में जो सबसे पहली जातीय जनगणना हुई है बिहार में हुई है, उनके वजह से हुई है। वही राहुल गांधी ने इसे झूठी बताया था, तो उससे मुसीबतें बढ़ गई थी। तो अब क्या उससे पीछे हटेंगे वो? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि जी कि जातीय जनगणना जो है वो उसको यूएसपी बताते हैं। आप तेजस्वी यादव का एक भाषण उठाकर देख लीजिए, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, राजद के युवराज हैं, वे एक आप उठाकर देख लीजिए, वे कहते हैं सबसे पहले वे जातीय जनगणना की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाई हमारी सरकार ने, और इसी पर हमला किया दोनों बार राहुल गांधी जब बिहार आए। उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई है उसके आंकड़े फर्जी हैं, और वह जातीय जनगणना सही जनगणना नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में जो हमारी पार्टी ने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में हमने जिस तरह की जातीय जनगणना करवाई वैसी जातीय जनगणना हम बिहार में कराएंगे जब हम सरकार में आएंगे। मतलब कि सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि जातीय जनगणना करवा करके हमने शक्ति देने का काम किया है। वे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के आंकड़े ही फर्जी हैं। तो निश्चित रूप से अब ऐसे बयान जिससे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव
बैकफुट पर आते थे, ऐसे बयान देने से बचना होगा राहुल गांधी को, अगर वे महागठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं बिहार में। तो अब सबसे अहम सवाल इस पर ये उठता है कि आखिर आरजेडी कांग्रेस को इस बार महागठबंधन में कितनी मतलब सीटें देंगी? राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों का माने तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सूत्र हैं जो कह रहे हैं, अब हो सकता, अभी ये लालू यादव का फैसला नहीं है, राजद सुप्रीमो का फैसला नहीं है, यह फैसला तेजस्वी यादव का नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक वे कह रहे हैं कि 30 से 35 सीटों से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल ऑफर नहीं करने जा रही। मतलब वीआईपी की को सीटें मिलेंगी। देखिए, कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, इसी में बांटना होगा। सीटों की संख्या तो बढ़ाई नहीं जा सकती है। अब राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि वाम दलों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो हम वाम दलों को मजबूत करेंगे, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस को इस बार 70 सीटें नहीं देने वाले हैं, 50 सीटें भी नहीं देने वाले हैं, 30 से 35 सीटों से ज़्यादा हम इस बार नहीं देने वाले हैं। अब सोचिए कि क्या आपको लगता है अंजलि जी कि 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस मानेगी बिहार में? यह कितनी दुर्गति वाली स्थिति होगी कि कांग्रेस बिहार में 30 से 35 सीटों पर गठबंधन में लड़ेगी, तो कांग्रेस के साथ भी दिक्कत आएगी इसको एक्सेप्ट करने में। तो यह भी हो सकता है कि बिहार में गठबंधन टूटने की नौबत हो जाए, यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को अलग लड़ना पड़े, या यह भी हो सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और कांग्रेस ने हश्र देखा कि 2 नंबर पर भी नहीं आ पाई कहीं, तो यह भी हो सकता है कि यहाँ जितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो ले पाए, 30 से 35, 35 से 40, इस तरह स्वीकार करके और महागठबंधन में कांग्रेस रहे, और अगर 30, 35, 40 जो सीटें मिल पाती हैं, जितनी अधिक से अधिक, उतनी सीटों से कांग्रेस को संतोष करना होगा। अब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया है जहां पर वो सीधी तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि और लड़ो आपस में। तो अब क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं कि तो अब कांग्रेस बैकफुट पे रहेगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है जम्मू कश्मीर, जैसा आपने एकदम सही कहा, उमर अब्दुल्ला ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्सपर्ट ट्वीट करके कहा है कि और लड़ो आपस में। उनका इशारा सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला का इस ओर है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ती दिल्ली में, तो इतनी दुर्गति ना कांग्रेस की होती और इतनी दुर्गति ना आम आदमी पार्टी की होती। देखिए, 4000 वोट से लगभग 4-5 हजार वोट से हारे हैं अरविंद केजरीवाल, और संदीप दीक्षित को इतने ही के आसपास वोट आए हैं। मतलब जितने वोटों से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, उनको उतनी ही सीटें आ रही हैं। मतलब सॉरी, उतने ही वोट आ रहे हैं जितने वोटों से हार हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उतने ही वोट आ रहे हैं संदीप दीक्षित को, कांग्रेस को। तो मतलब इसीलिए जैसा कि आपने कहा, उमर अब्दुल्ला ने लिखा है एक्सपर्ट ट्वीट करके कि और लड़ो आपस में। तो निश्चित रूप से अब देखिए, दिल्ली के बाद तो बिहार, अब तो बिहार में चुनावी शंख बज चुका है तैयार। हर कोई, आप देखिए ना, इसका बड़ा, देखिए दिल्ली चुनाव का बड़ा असर होगा बिहार चुनाव पर। जीतन राम मांझी लगातार तेवर दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलने गए, जो सांसद की जो टीम गई मिलने, उस टीम में नहीं गए मांझी। उन्होंने कहा कि मेरे पास दूसरा काम था, प्रधानमंत्री से मिलने से भी ज्यादा जरूरी काम था, वे नहीं गए मिलने। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि औकात दिखा देंगे हमारे पास। जीतन राम मांझी ने कहा था कि मुसहर समाज के 70 से 80 लाख मतदाता हैं जिनको, जो कि गोलबंद हो जाएंगे और औकात दिखा देंगे। तो लगातार वे तेवर दिखा रहे थे। जीतन राम मांझी के तेवर भी ढीले होंगे और बीजेपी को फायदा, मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं वे कमजोर पड़ेंगी। और एनडीए में क्यों? देखिए, जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट मिली, जनता दल यूनाइटेड वह सीट भी हार गई। जब आंधी चल रही है दिल्ली में, 50 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तब जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट मिली, जनता दल यूनाइटेड वहां हार गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट मिलती है देवली, वह सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हार जाती है। मतलब कि एनडीए के अंदर बीजेपी की शक्ति बढ़ेगी
और चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, इसलिए महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी। मतलब इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि एनडीए में किसको फायदा होगा। बिहार में दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं, दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके मुताबिक एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी बिहार में। और जो दूसरे दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी की नेगोशिएशन की क्षमता कम होगी। नीतीश कुमार को एक सीट मिली, नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार की सीट वो बुराड़ी में हार गए। जीतन राम मांझी के भी जो तेवर हैं वो ढीले पड़ेंगे। मतलब एनडीए, दिल्ली चुनाव परिणाम का नतीजा यह होगा कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और चूंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, इसलिए महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर होगी और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। तो इसका सीधा सीधा असर जो चुनावी समीकरण है बिहार में उस पर पड़ेगा और हर दल, कोई दल इसका जो प्रभाव है उससे अछूता नहीं रहेगा। तो अब आगे ये देखने वाली बात है, जहां पर अब ये देखने वाली बात है कि राजद का पीछा करेगी कांग्रेस या फिर बिहार में, दिल्ली की तरह बिहार में भी क्या अलग अलग यहां पर चुनाव लड़ेगी। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली तो बस यहां पर एक झांकी है, बिहार में तो खेल अभी बाकी है। अब इसकी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। और आप इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।